हेलो साथियों, नमस्ते। मैं हूं आपका राजपूत सर और आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स। और मैथ्स में हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे आज आकृतियों को, रेखा और कोण के बारे में। तो हमने पिछली क्लास में देखा था कि पॉइंट क्या होता है। पॉइंट यानी कि बिंदु, है ना। ऐसे बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर जो बनती है वो क्या कहलाती है? रेखा। क्या पढ़ा था हमने? कि बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर जो बन जाती है वो क्या कहलाती है? आपकी रेखा, है ना। और इस रेखा का जो एक हिस्सा रहता है वो क्या कहलाता है? रेखा खंड। और जो कि एक ही तरफ बढ़ सकती है वो क्या कहलाती है? किरण। ये सब हम डिटेल में पिछले चैप्टर में, पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। इसलिए मैं केवल आपको आज ये याद दिला रहा हूँ कि जो एक केवल बिंदु रहता है, एक पॉइंट रहता है, उसको हम बिंदु बोलते हैं। ऐसे ढेर सारे बिंदुओं से मिलकर जो एक सीधी लाइन बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? रेखा बोलते हैं। ये अनंत तक जा सकती है, कहीं से कहीं तक भी। इसका ना एंडिंग पॉइंट रहता है ना फर्स्ट पॉइंट रहता है, ठीक है ना। और जिसका एंडिंग पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट रहता है, मतलब जिसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु रहता है, वो क्या कहलाता है हमारा? वो कहलाता है हमारा रेखाखंड या लाइन सेगमेंट। और जो केवल एक तरफ चल सकती है, जो केवल एक ही तरफ चल सकती है, अपने प्रारंभिक बिंदु से पीछे नहीं जा सकती। मतलब यहाँ से इसका कोई एक ऐसा बिंदु, जैसे सूरज है, सूरज से किरणें निकलती हैं। यदि हमारे पास कोई एक टॉर्च है ना, तो टॉर्च से जो रोशनी निकलती है वो पीछे को तो नहीं जाती ना, तो ये कहलाती है किरण, ठीक है ना। अब इसी तरीके से दो किरणों से मिलकर या दो रेखा सेगमेंटों से मिलकर या रेखाओं से मिलकर जो जिस बिंदु पर मिलती है ना, कुछ इस तरीके की आकृति मिलती है ना, दो रेखाओं से मिलकर बनने वाली आकृति, और जिस बिंदु पर बनती है उसको हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। क्या कहते हैं हम? कोण कहते हैं। जो बिल्कुल ऐसा सीधा कोण रहता है, बिल्कुल ऐसा, जो ऐसा कोण रहता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है समकोण। कौन सा कोण? समकोण। ये कितने डिग्री का होता है? ये 90 डिग्री का होता है, ठीक है ना। हमने ये भी पिछली क्लासों में पढ़ा हुआ है। पिछले क्लास में हमने इसको बड़ी डिटेल में समझा है। यदि आपको देखना है तो आप इसको मेरा पिछले वीडियो देख सकते हैं। और जो 90 डिग्री से छोटा रहता है ना, तो 90 डिग्री से छोटा रहता है वो क्या कहलाता है? जैसे मान लीजिए 60 का हो गया, 30 का हो गया, 45 का हो गया, 75 का हो गया, है ना, 80 का हो गया, किसी भी डिग्री का जो 90 से छोटा होना चाहिए। कितने से छोटा होना चाहिए? जो ये 90 से छोटा होना चाहिए। जो 90 से छोटा रहता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है न्यून कोण। क्या कहलाता है वो? न्यून कोण। और जो 90 डिग्री से बड़ा होता है, 90 डिग्री से कैसा होता है? बड़ा। जैसे 110 का हो गया या 100 का हो गया, है ना। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है जो 90 डिग्री से बड़ा रहता है। जो 90 डिग्री से बड़ा रहता है वो कहलाता है अधिक कोण। क्या कहलाता है? अधिक कोण। हम आज इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, इन्हीं की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, इन्हीं की गुणों और इन्हीं की विशेषता के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में हम इसको और डिटेल में समझेंगे, ठीक है ना। तो आज के चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज के चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कोणों को। किसको? कोण को, ठीक है ना। आज के चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारे कोण, ठीक है। क्या है वो? कोण। तो मैंने आपको क्या बताया? जो बिल्कुल सीधी लाइन होगी, जो बिल्कुल सीधी लाइन पे बनेगा, वो कितने का कोण रहेगा? 90 का। और वो क्या कोण कहलाए? कौन सा कोण कहलाएगा? वो कहलाएगा समकोण। कौन सा कोण? समकोण, ठीक है ना। और जो 90 डिग्री से छोटा रहेगा, जो 90 डिग्री से छोटा रहेगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा न्यून कोण। क्या कहलाएगा? न्यून कोण। और जो 90 डिग्री से बड़ा रहेगा, जो 90 डिग्री से बड़ा रहेगा, जैसे मान लीजिए 110 डिग्री का हो गया, वो क्या हो जाएगा? अधिक कोण। क्या हो जाएगा वो? अधिक कोण हो जाएगा। क्या समझे आप? 90 का है जो फिक्स, जो बिल्कुल फिक्स 90 का है वो है समकोण। जो 90 से छोटा, चाहे वो 89 का ही क्यों ना हो, चाहे वो 89 का ही क्यों ना हो, वो आपका कहलाएगा न्यून कोण। क्या कहलाएगा? न्यून कोण। और यदि वो 91 का ही क्यों ना हो, है ना, वो 91 का ही क्यों ना हो, लेकिन वो 90 से बड़ा है, तो वो क्या कहलाएगा?
अधिक कोण। क्या कहलाएगा? अधिक कोण। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि यदि बिल्कुल फिक्स है, यदि बिल्कुल सीधी लाइन है तो वो कोण कहलाएगा समकोण। यदि वो 90 से छोटा है तो वो कहलाएगा न्यून कोण। इंग्लिश में क्या कहते हैं? राइट एंगल, है ना। और इसको क्या कहते हैं? एक्यूट, एक्यूट एंगल। इसको क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज, है ना। ठीक है ना। ठीक। अब ऐसे ही जो बिल्कुल सीधा रहता है, बिल्कुल सीधी लाइन रहती है, बिल्कुल सीधी लाइन रहती है, इस पे जो एंगल बनेगा, इस पे जो कोण बनेगा वो क्या कहलाएगा? सरल कोण। सरल कोण। या क्या कहलाएगा? यह कहलाएगा ऋजु कोण, है ना। ये कितने का रहता है? ये रहता है हमेशा 180 का। ये 180 का कैसे हुआ? ये मान लीजिएगा 90 है, बिल्कुल एक ऐसा ही सीधा इस तरफ बन जाए, 90 का इस तरफ, 90 का इस तरफ बन हो गया ना सीधा। और 90 और 90 कितना होता है? 90 और 90 होता है, 90 और 90 होता है 180। इसलिए ये कितने का रहता है? जब भी आपको सीधी लाइन दिखे, इस सीधी लाइन पे बनने वाला कोण 180 डिग्री का होगा। कितने का होगा? 180 डिग्री का। और ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका सरल कोण। ठीक है ना। बात समझ में आई? क्या समझ में आई हमको बात? कि यदि जो 90 से छोटा है वो है न्यून कोण, 90 से बड़ा है वो है अधिक कोण, और जो 90 का है वो है समकोण। और जो बिल्कुल सीधी लाइन है, बिल्कुल कैसी लाइन है? सीधी लाइन है, वो क्या कहलाएगा? सरल कोण। क्या कहलाएगा? सरल कोण। ठीक है ना। ये बात हमें समझ में आई। ठीक है। अब यदि हम आपसे बात करें कि यदि आपको 30 डिग्री का कोण दिया हुआ है, कितनी डिग्री का कोण दिया हुआ है? 30 डिग्री का। बहुत बढ़िया। कितनी डिग्री का? 30 डिग्री का, है ना। निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का पूरक कोण ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है आपको? निम्नलिखित का पूरक कोण ज्ञात करना है। ठीक है ना। जैसे आपको दिया हुआ है एक सवाल और उसमें बताना है कि इसका पूरक कोण क्या होगा। क्या ज्ञात करना है आपको? पूरक कोण। अब पूरक कोण क्या होते हैं सर जी? पूरक कोण क्या होते हैं? तो पूरक कोण वो होते हैं, जैसे कि आपको दिया हुआ है 20 डिग्री, है ना। अब 20 डिग्री में हम कितना जोड़ें कि 90 हो जाए, है ना। तो हमें 90 चाहिए टोटल। हमें कितना चाहिए? टोटल 90 चाहिए। और 90 करने के लिए हमें जितने की जरूरत है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा पूरक कोण। वो क्या कहलाएगा? पूरक कोण। तो हम 20 में कितना जोड़ें कि 90 आ जाए, है ना। तो हम इस तरह भी कर सकते हैं कि जीरो को और जीरो को ना माने तो 2 में कितना जोड़ेंगे? 9 आ जाएगा। तो 2 में हम 7 जोड़ेंगे, और जीरो है तो जीरो बढ़ा देंगे। मतलब 20 डिग्री में हम 70 डिग्री जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। या फिर हम कैसे भी कर सकते थे, हमें दिया हुआ है कि 90 लाना है। कितना लाना है? 90। और हमारे पास कितना है? 20। हम इसको घटा भी सकते हैं, 9 में से 2 गए 7। हम इस तरीके से भी पता कर सकते हैं कि 20 में हम कितना जोड़ें कि 90 आ जाए। किस तरीके से पता कर सकते हैं? कि हमें जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 20 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 20। लाना कितना है? 90। कितना लाना है? 90। 20 को माइनस कर देंगे, 90 में से 20 को माइनस किया तो कितना आ गया? 70 आ गया, है ना। कितना आ गया? 70 आ गया। तो हम 20 में यदि 70 को जोड़ेंगे तो हमेशा कितना आएगा? 90 आएगा। तो 20 डिग्री जो हमें दिया हुआ था, तो 20 डिग्री का पूरक कोण, पूरक कोण कितना होगा? पूरक कोण 70 डिग्री होगा। क्लियर है? बात समझ में आई? पूरक कोण कौन से कोण होते हैं? पूरक कोण वो कोण होते हैं जिसमें यदि जोड़ने पर उनका योग 90 आ जाए। जैसे कि यदि आपको 25 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 25 डिग्री दिया हुआ है, तो 25 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? 25 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, है ना। तो आपको ये बताना है 25 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा। तो आपको क्या करना है? आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको केवल पता करना है। आपको क्या पता करना है? आपको ये पता करना है कि 25 डिग्री में आप क्या जोड़ेंगे। 25 डिग्री में आप क्या जोड़ेंगे कि 90 डिग्री आ जाना चाहिए।
है ना। तो 25 डिग्री में आप क्या जोड़ेंगे जिससे कि वो कितना आ जाए 90। या तो आप ऐसे ही सोच लीजिए, है ना, कि 25 में हम कितना जोड़ दें 65। और यदि हम सोच नहीं पाते हैं तो हमें जितना लाना है उतने में से जितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 25, उसी को माइनस कर देना चाहिए। यदि हम नहीं सोच पाते कि हम कितना जोड़ेंगे तो हमें जितना लाना है उसी में से जितना दिया हुआ है उसको क्या कर देना चाहिए, माइनस कर देना चाहिए। एक आपने यहाँ से ले लिया, ये हो गए 10, 10 में से 5 गए 5, यहाँ से इसको आपने एक दिया था तो ये 8 बचा था, 8 में से 2 गया 6 बचा, कितना आ जाएगा 65 डिग्री। तो 25 का पूरक कोण क्या हो जाएगा, 25 डिग्री का पूरक कोण, पूरक कोण, पूरक कोण 65 डिग्री होगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, है ना। बात समझ में आ रही है आपको, बिल्कुल।